हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और आपने सेट ए को जो है हिंदी की सेट ए हमारे चैनल पर जो भी प्रोवाइड किया गया है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो अब फिर से इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट में अपनी तैयारी को जो कंप्लीट करने वाले, अच्छे करने वाले, बेस्ट करने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जितना भी क्वेश्चंस बताया जाएगा सभी को आपको वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपकी सेट बी को इस पर हिंदी की। और ये दोनों मीडियम के लिए, भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही सिमिलर क्वेश्चंस आती है, तो आप लोग मीडियम की आपको डाउट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है, आंसर्स जो भी है आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तब, या आप लोग बैठ के तुरंत जो है पेन कॉपी लेकर बैठो और सभी के आंसर जो प्रैक्टिस करते चलिए। आपके पास जो भी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, उससे आपको मैच कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किसके हाथ पीले हुए? गेहूं, चना, सरसों, रीवा, इन सब में करेक्ट आंसर जो है आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, शहीद वीरनारायण सिंह कौन से आयु में जमींदार बने? तो सॉरी, आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पर क्या बोला जा रहा है कि अलकस शब्द का अर्थ क्या है, उसको लिखना है। मेहनत होगा, आलस्य होगा, ताकत, साहस, क्या होगा उसको आपको लिखना होगा। क्लियर है? आंसर जो है कमेंट करते जाएंगे। फिर इस पेज की जो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ किस विधा से लिखा गया है या लिया गया है, उसको लिखना है। निबंध है, संस्करण है, एकांकी की कहानी। करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बोला जा रहा है कि घीसा कैसे विद्यार्थी था? वो जिज्ञासु था, गुरु भक्त, परिश्रमी की उपरोक्त सभी था, आपको लिख लेना है। क्लियर है? इसमें एक भी आंसर नहीं बताया जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका अच्छी वाली रियल वाली जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है, प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, सोन का उद्गम खाली स्थान से होता है या हुआ है, उसको लिखना है। फिर जेब कतरा ने पैसे खाली स्थान को भेजे थे। फिर कामायनी महाकाव्य की रचयिता खाली स्थान है, उसको लिखना है। फिर जलियांवाला बाग कांड खाली स्थान में हुआ था, इसको करना है। फिर पांचवा, मरिया पाठ के लेखक जो है खाली स्थान है, ये आपको करना है। बहुत आसान है, हमने जो निचोड़ सीरीज जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया गया लगभग उसी में से ये क्वेश्चंस है। अब आपको ये फाइनल है, अगर ये सब बन जा रहा है आपसे तब आप समझ जाना कि आपकी जो तैयारी है हाई लेवल की हो गई है। और नहीं बन रहा है तो भाई आप लोग सावधान हो जाओ अच्छे से। आप जितना भी निचोड़ सीरीज में क्वेश्चंस बताया गया उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चंस बैंक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके उचित सही जोड़ी के लिए। तो सही जोड़ी में देखो, अजय दिया, निर्झर, जुहीला, सोनमुड़ा, धवल, इन सबको आपको मैच करना है। ये भी मैच करने वाला में आपको 2 से 3 आ गया, समझो पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब 2 अंक वाली क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 से 6वां तक का आपका 2 अंक वाली होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, उसको लिखना है। फिर वीर गाथा काल के 2 रचनाकार व उनके रचनाओं के जो है नाम आपको लिखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 3 पर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है कि कवि ने जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया, उसको बताना। मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, ना कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर। ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमारे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो आपको किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये करना है आपको। नेक्स्ट, वनवासियों का जीवन कैसा होता है, तुरंत आपके आंसर कॉपी में लिखे, फिर उसको मैच कीजिए। आपके दिमाग में आंसर आ रही है, मतलब कोई लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो लिख के देखो, अगर आपको डाउट है तब। महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसा बिताया करती थी, उसको लिखना है। फिर वीरनारायण सिंह 3 अंक, यहां तक का 2 अंक वाला था। अब नीचे 7वां से आपका 10वां 3 अंक वाला, वीरनारायण सिंह में कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, वो आपको लिखना है। फिर भक्ति काल की 3 विशेषताएं आपको करना है। फिर लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की गई है, उसको आपको बताना है। क्लियर है? 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन, हमारे जो विचार है लचीले एवं समन्वयवादी क्यों होनी चाहिए, ये आपको बताना है। क्लियर है? फिर 11वां से 4 अंक वाले क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, वनवासी स्त्री द्वारा यह बात क्यों कही गई, उसको लिखना है। या इसके अथवा में आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बादल को घिरते देखा। अभी तो आपसे दोनों क्वेश्चंस बनना चाहिए, भले एग्जाम में आपको एक करना है लेकिन अभी दोनों बनना चाहिए। ठीक है, बादल को घिरते देखा कविता में प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखना है कि इसको बादल में को घिरते देखा का जो भी है उनके बारे में आप पाठ में जो भी पढ़े उन चीजों को पूरा इसमें आपको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
12 इस पर क्या बोला जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक देश में जनता का जागरूक होना क्यों आवश्यक है, उसको आपको लिखना है। और इसके अथवा में जो है आपको क्या करना है कि फैक्ट्री में काम करते हुए घायल या दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। क्लियर है? फिर ये इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस पेज की लास्ट क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि साध कविता में जीवन की जिन अभिलाषाओं का, तो पूरे साध कविता को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसमें जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, ओन वर्ड्स। फिर इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है आपकी जीवन की झरना, तो देखो साध कविता पढ़ना है और कौन सी जीवन की झरना को पूरी को अच्छे से कर लेना है। फिर इस पर क्या बोला जा रहा है कि कविता में जो मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, उसको उस कविता के आधार पर आपको लिखना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर के लिए अगला क्वेश्चन जो है आपको क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर भावार्थ जो लिखना है। देखो भावार्थ और व्याख्या करने में आप लोग को बेसिक डिफरेंस है। तो भावार्थ में आप लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थ जो लिख सकते हैं, बट आपको सप्रसंग व्याख्या बोला जाएगा तो आप लोग उसका प्रसंग भी लिखेंगे और संदर्भ भी लिखेंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये आपकी इकाई नंबर 7 से दोनों क्वेश्चन जो है लिया हुआ है, तो इन दोनों को अच्छे से करेंगे। ठीक, फिर 4 अंक वाली आपकी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कोटी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। और इसके अर्थों में क्या दिया हुआ है कि मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया था, ये आपको बताना रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा 4 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको अच्छे से कर लेना। तीनों सेट आएगी भाई, 2 सेट ऑलरेडी इस वीडियो के साथ हो गया, तीसरा जो सेट है आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है? मॉर्निंग में आप जितना जल्दी हो सके प्रिपेयर रहना आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है? क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है कि नगर निगम के महापौर के पास एक शिकायत पत्र लिखना है जिसमें मोहल्ले में साफ सफाई ना होने के संबंध में शिकायत हो, तो ये आपको करना है। फिर किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना। इस तरीके से 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया गया है किससे, आवेदन से, तो इन चारों को कर लेना भाई। ठीक है? बहुत सटीक है, आने की चांसेस बहुत अच्छे हैं इन सबका। ठीक है? फिर अगला देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर, तो पूरे गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? ये आपका बुक से है नहीं, ये सबके लिए है, कोई भी नहीं पढ़े होंगे इसको, बहुत कम लोग पढ़े होंगे। तो देखो भाई इसको अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपका अगर यहाँ से प्रैक्टिस रहेगा तो जो मनोबल रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, अब देन आप एग्जाम में अच्छा से कर पाओगे। ठीक है? तो इसको पढ़ लेना। फिर नीचे देखो क्वेश्चंस बहुत आसान होती है, शीर्षक देना, जो पढ़ोगे बार बार जो वर्ड्स आएगा पढ़ने के हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या शीर्षक रखोगे। अब इससे रिलेटेड रखोगे तो आप दूसरा भी लिखते हो तब भी आपका गलत नहीं किया जाएगा। फिर सारांश लिखना है, तो जो बड़ा सा आपका क्या दिया हुआ है गद्यांश दिया है उसको छोटा लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 से 4 लाइन आपको लिखना है। फिर मोबाइल के प्रयोग से होने वाली हानियों के बारे में आपको लिखना है, ऊपर में पढ़ोगे तो क्या क्या हानि होता है वो सब चीज पता चल जाएगा। क्लियर है? फिर आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगर तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है? ताकि आपका सपोर्ट जो है हमें दिख पाए, शो हो पाए। ठीक है? तो इन सबको जो है करना है आपको, तो इसमें से 2 से 3 आपको जो है करेक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और यूजफुल बनाने की हमने पूरी कोशिश की आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखते हैं, कल आपका भी टेस्ट है, मेरा भी टेस्ट है, कि हम जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो कितनी आती कितनी नहीं आती। हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी हम जिसकी ज़्यादा है उन क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराएं, उन क्वेश्चंस को आपको पोर्शे हैं बोल सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा हो पाए। आपको फिर भी डाउट है तब निचोड़ सीरीज कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस बैंक जो है कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है? तो आपको इस पेपर को एक क्या डिस्क्लेमर क्या है, रियल पेपर नहीं समझना है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है, धोखे में नहीं रहना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको कराया जाएगा। ठीक है? हो सके हम टाइम बचे, आपका रिक्वायरमेंट रहे तो हम सी और डी 2 और सीट आपको प्रोवाइड करा दे, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है? सी तो आएगी, डी के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।